वेलकम टू रिएक्शन स्क्वाड। मेरा नाम अब्दुल मुनीम। मैं हूं मैक हमजा। तो आज गाइज आप लोगों के साथ हम एक और स्टैंड अप कॉमेडी जसप्रीत सिंह की जना लेकर आए हैं। आपके साथ अपना रिएक्शन शेयर करेंगे जसप्रीत सिंह की। और भी पहले वीडियोस हम करते रहे हैं। बड़े मजे की यार, पंजाबी है और बड़ी एक्सेंट बड़े मजे का इसका जना, बात कम्युनिकेट करने का और फिर अपने जोक्स की पंचेस जो है ना वो देने का बड़े मजे का इसका अपना ही एक स्टाइल है। तो आज आप वो देखते हैं कि क्या करने वाला है बादशाह, बिल गेट्स और पता नहीं क्या क्या लोगों को, मतलब क्या रिच पीप्स को जो है ना वो रोस्ट करेगा आज। तो हमें भी मजा आएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये उनके मजाक बनाना उन्होंने घर से उठा लिया। बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। सब लोगों को, दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पता है, रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा जानबूझ के पढ़ाते हैं। थर्ड से लेकर 8वीं तक बार बार पूछते हैं हर साल जीके में सेम क्वेश्चन, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे टाइम पे आंसर था बिल गेट्स। किसी ने ये नहीं बताया कि बिल गेट्स आदमी है, औरत है, 2 लोग हैं, 1 लोग है, कंपनी है, क्या रट्टा मार लो। बिल, मेरा इतना सवाल है, पढ़ा क्यों रहे हो? बिल गेट्स दिन के करोड़ों कमाता है, हम क्या मर रहे हैं जीके का आधा नंबर। और ये घटिया सवाल घटिया स्कूल में ही आते हैं। जहां बिल गेट्स की लड़की पढ़ती वहां नहीं पूछते रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसने लिख दिया डैडी। बच्चे छेड़ रहे हैं, हाँ फुकरी। उसके बेंच पे लिख दिया बिल्ले की लड़की शो ऑफ है। जहां अंबानी के बच्चे पढ़ते हैं वहां नहीं पूछते रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसने लिख दिया वेट एंड वॉच। अगले साल फिर सेम क्वेश्चन, उसने चौड़ में लिख दिया मुकेश अंबानी। मैडम कहती बेटा ये तो गलत आंसर है। कह रहा नहीं मैम, आपको सिर्फ वाइट मनी का पता है। तुम देखते हो ये फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो, स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से एक मीम आती है जिसमें सेंटर में लाइन बनी होती है, इधर बना होता है मार्क जकरबर्ग निक्कर टी शर्ट में, ऐसा कूल सा आदमी, अच्छा महंगा सूट पहना, महंगे जूते, खड़े बाल, महंगी घड़ी लगाई हुई है। इधर लिखा होता है ये फेसबुक का मालिक है और ये फेसबुक में काम करता है। नीचे कैप्शन होती है द गोल इज टू बी रिच एंड नॉट लुक रिच। मैं कहा वो सुट्टा पीने निकला है। इसकी बहन की शादी है। और अच्छे कपड़े पहन में गिल्ट को डाल रहे हो भाई। और हमने ये कब डिसाइड किया कि हमारा स्टाइल आइकॉन मार्क जकरबर्ग है? पहले उसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो पता आर्टिकल छपते थे पहले कि जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जिंदगी भर अपने ऑफिस में सेम कलर के टी शर्ट पहनते थे, ब्लैक एंड ग्रे, ताकि उनका तैयार में टाइम कम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। और वो वाला आर्टिकल पढ़ते मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था कि हमारी बिरादरी क्या मैचिंग के चक्कर पीछे रह गई है क्या? मेडिटेशन पता तुम लोगों को? मेडिटेशन मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ा था। मेडिटेशन सबसे ईजी होती है इन टर्म्स ऑफ कि उसमें कुछ चाहिए नहीं एक्चुअली। मैंने सिंपल फंडा कह रहे यार देखो, सीधे खड़े रहना, आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, चाहे ना जोड़ो, चाहे नीचे बैठ जाओ, चाहे चौंकड़ी मार लो, चाहे ऐसे कर लो, क्या तुम्हारी मर्जी। बस फोकस एक ही है। फोकस ये है कि आंखें बंद करनी है, एक जगह पे फोकस करना है और दिमाग में सारे थॉट्स निकाल देने हैं। सही है, मेडिटेशन बहुत इजी है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि जब मैं इस पोजीशन में जाता हूँ ना, मुझे थॉट्स आते हैं, मुझे रैंडम बातें याद आ रही हैं। मैं यूँ करके खड़ा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या मेरे पीछे कोई खड़ा है क्या? तुमने कभी सीधा खड़ा होने की कोशिश करी है? तुम्हें लगता है मैं हिल क्यों रहा हूँ? धरती टेढ़ी है क्या? सिलेंडर भैंचो फिर नहीं बुक किया। सेकंड क्लास में रश्मि होती थी, बड़ी सही लगती थी। कच्चा भैंचो फिर फंस गया। बादशाह क्या लिखता है? मैं पूछ रहा हूं क्या लिखी जा रहा है वो? इतना गहरा लिखता है ना बादशाह, कई बार इतना गहरा, अगर तुम्हें फील ना हो ना तो तुम इनसेंसिटिव लोग हो। अगर गालिब के बाद किसी ने मेरे को छुआ है ना, बादशाह छुआ क्या भैंचो मोलेस्टी कर जाता है। एक दिन बादशाह भाई सुबह उठे प्रातः काल में,
कहते यार काफ़ी दिनों से कोई शाराना आमद हुई नहीं, कुछ गहरा लिखा नहीं, क्योंकि कुछ सालों मैं मर जाऊंगा, सारे इंसान मर जाएंगे, धरती तबाह हो जाएगी, कुछ सालों में नई सिविलाइजेशन आएगी, वो ज़मीनें खोदेगी, नीचे से मेरी किताब निकलेगी, उस पर लिखा होगा इश्यो बॉय बादशाह। दुनिया कंफ्यूज करे बंदे का नाम बादशाह यार, इसका मेरे को लगता है ये पुराना महाराजा होगा, ये कोई संत बनता है इनका, ये कोई आम किताब नहीं है, ये इनका कोई ग्रंथ है, इसमें पक्का ज्ञान की बातें लिखी होंगी। मैं कहता हूँ इसको चप्पल उतार के पढ़ते हैं। अंदर क्या निकलेगा? इसमें पक्का कोई ना कोई मैसेज है। अंदर क्या निकलेगा देखना। टू ह्यूमैनिटी, टू द एंटायर यूनिवर्स। हाथ जोड़ लो, सर ढक लो। सारे वेट कर रहे हैं इसी चीज का। खुल गई। जब से मैं होने लगा फेमस, भाई बड़ा आदमी लग रहा है, गहरी लाइन लिखी इस आदमी ने, एक कबीर के दोहे और ये लाइन बहुत सी लगती है। हाँ वही बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। जब से मैं होने लगा फेमस, मुझसे जलने वालों की जलने लगी एनस। पहले चप्पल पहनो बहन। हाई लेवल टैक्टिक्स। ये मैंने लिखा, अच्छा क्या? मेरे में टैलेंट है नहीं बिल्कुल, ये बादशाह भाई लिखा है। बाकी राइटर फुद्दू थे, दिल जान जिगर पे गाने लिखते थे, बादशाह कहता नहीं उस पे लिखो। जलने लगी एनस। मैं कहा भाई तू बादशाह है, बादशाह मसाला थोड़ी है। पर ये 3-4-5 साल के बच्चे बड़ी बेइज्जती करवाते हैं। मैं ट्रू स्टोरी, मेरी फैमिली में एक नॉन है, उनकी 2 डॉटर्स हैं, 4 साल 6 साल। उनकी फैमिली में किसी का बेबी बॉय हुआ, तो इन दोनों बच्चियों ने कभी नंगा बेबी बॉय देखा नहीं। एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, तो इनके बच्चे ने हक दिया, क्योंकि बच्चे यही तो करते हैं, उनका डायपर चेंज कर रहे। तो 4 साल वाली वही खड़ी थी, इसने देख लिया, वापस आके अपने घर वालों को कहती, कह रही मम्मी हमें भी पाइप वाला बेबी चाहिए। कितने का पाइप देख बच्चे मन वो के दिन सच्चे। और आज का दिन, मैं फ्रूटी के साथ पाइप मांग ही नहीं पाया। हम 90s किड्स हैं, मोहल्ले के 4 बच्चे टॉकिंग अबाउट रैंडम शिट। एक बच्चा कहता कह रहा मेरे घर में गेस्ट भी नहीं आया, मैंने फिर भी पूरा ग्लास कैंपा कोला पिया। यार तुम नोट छाप रहे हो। दूसरा बच्चा कह रहा मैंने पहली बार मैगी खाई, अयाशी हो रही है। तीसरा बच्चा कह रहा देख मेरी बूमर में से टैटू निकला। देन रिच किड केम, कह रहा मेरे स्कूल वाले मेरे को सिंगापुर लेके जा रहे हैं। सिंगापुर? बचपन में जेलसी भी नहीं होती थी, क्योंकि जेलसी के लिए पता होना चाहिए सिंगापुर पड़ता कहाँ है। 4th क्लास का बच्चा, उसके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा हुआ है। मैं 24 साल तक डोमेस्टिक फ्लाइट में लेके गया हूँ। मेरे से एक बार किसी ने पूछ लिया, कह रहा तो डोमेस्टिक फ्लाइट में पासपोर्ट क्यों लेके आता? मैं कहा ओ फुद्दू आदमी, अबे एरोप्लेन के लिए चाहिए होता है। होते स्कूल होता है ऐसे, स्कूल समर कैंप लेके जाते हैं, समर कैंप्स। मैंने किसी से पूछा मैं समर कैंप क्या होता है? कह रहा यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं। मैं कहा वो नानी हाउस नहीं होता। मुझे समर कैंप का पता लगा जब ये आई थी, कुछ होता है 2 अंजलि वाली। मेरे को तब पता लगा समर कैंप वो जगह होती है जहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं और एंड में किसी एक बच्चे को नई मम्मी मिलती है। हुई थी, लाइफ सही है, मजे की थी। हर जिंदगी का टर्म बताया। हाँ बड़ी उसकी सारी जो है ना वो स्टैंड अप कॉमेडी से कंपिलेशन बनी है और बड़ी मजे की बनी है। बड़ा मजा आया हमें। होप सो गाइस आप लोगों को मजा आया होगा। तो आपने अब तक जो है ना वो यहाँ तक मेरा रिएक्शन देखा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लाजमी हमें और मजे की जसप्रीत सिंह की या और भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी आपको लगती है अच्छी तो लाजमी सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।